अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, विच इज़ अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। In this particular chapter, we are going to know that the major components of an organization's task environment in which the organization operates, explain how each component in the task environment impacts the organization, identify the major components of an organization's general environment, explain how each component in the general environment impacts the organization, discuss the nature of change in the external environment, and outline the main components of the internal environment of an organization and articulate their implications for managerial implications. So, starting off with the environment of the managers. सबसे पहले जानने के लिए कि व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये जानना है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये कहलाया जाता है एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में बैठे हुए हैं, यू डिसाइड कि मैं बाहर जाके क्रिकेट खेलता हूँ। सो आप अभी घर बैठे हैं, आप कहते हैं मैं बाहर जाके क्रिकेट खेलता हूँ, बाहर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या नेचुरल जो इम्पैक्ट है आया है, चेंज आया है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपने सारी क्रिकेट की तैयारी कर लिया, आपके दोस्त आ गए, सब आ गए, आप जब क्रिकेट खेलने लग गए, खेलने जा रहे, बारिश हो गई, तो क्या हुआ? आपका डिसीजन टू प्ले द क्रिकेट इम्पैक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया और आप अंदर आ गए। ये वो फैक्टर है जो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते थे। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आपने सोचा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आपके दोस्त ने कहा जो बाहर खेलते हैं क्रिकेट, तो आपने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। आप जाने लगे, आपकी अम्मी ने कह दिया बेटा बाज़ार से जाके ना दही ले आए। आपने क्या किया? आपने कहा मम्मा मैं अभी ला दूँगा, आप ज़रा सब्र रखें, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल लूँ, मैं आपने कौन सा अभी खाना बनाना है, मैं आपको 15-20 मिनट बाद ला दूँगा। तो ये आपके इंटरनल, आपके घर का इन्वायरमेंट था, आपके गेट के अंदर तक का इन्वायरमेंट जो आपने टैकल हो गया, आपसे कंट्रोल हो गया। लेकिन जो गेट से बाहर का इन्वायरमेंट था, जो कि रेन थी, वेदर था, वो आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये तो हमें समझ आ गया इन्वायरमेंट क्या होता है। वो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो हमें इम्पैक्ट करते हैं हमारे डिसीजंस को, हमारी एक्शंस को, इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में इधर आप देख सकते हैं 3 चीज़ें हैं। एक है इंटरनल, जनरल एंड टास्क इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे कि बताया कि आपने अपनी अम्मी को टैकल कर लिया, हैंडल कर लिया। इंटरनल इन्वायरमेंट आर दोज इन्वायरमेंट विच इज़ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जो आपके हाथ में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, जिस तरह उसके वर्कर्स हो गए, आपके लॉजिस्टिक्स हो गए, आपकी वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, आपकी लेबर हो गई, आपकी प्रोडक्शन हो गई, ये सब टॉप मैनेजमेंट होगी, ये सब एग्जांपल हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। फिर आ जाता है टास्क इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट जो विद इन द कंपनी तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत क्लोज होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के। होता आउटसाइड फैक्टर है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत क्लोज होता है, आपके कंट्रोल में होता है, और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजंस को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी ऑपरेशंस को। ऑन द कॉन्ट्ररी जो जनरल इन्वायरमेंट है, ये वो इन्वायरमेंट है जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी वेदर की, रेन की, आपके कंट्रोल में नहीं होता, और ये आपके डिसीजंस को, आपकी ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये क्या है? ये कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकता है। अगर जो हमारी इन्वायरमेंट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलैक्सेशन दे दी, अपॉर्चुनिटी है। अब आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हैं? आप इसको कॉस्ट रिडक्शन में यूज़ कर लेते हैं, आप वो पैसा किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं,
आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हैं और आप इसे कैसे बेनिफिट करते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ बन गई। फ़र्ज़ करें आपने जो आपको प्रॉफिट हुआ, आपने वो अपने सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों ने खुद रख लिया, खुद खा लिया, तो आपको ये वीकनेस बन गई। तो ये कह रहा है कि जो आपके एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो नई नई चेंजेस की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उसको अगर अवेल कर लें, आप उसको अडॉप्ट कर लें, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बन सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप उसको नहीं करते तो आपकी वीकनेस भी बन सकती है। जिस तरह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपका इन्वायरमेंट निकाल रहा है, इसी तरह थ्रेट्स भी निकाल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रेट्स ये हो सकते हैं कि जो आप जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ में, लॉ में इतनी रिलैक्सेशन दे दी कि नए न्यू एंट्रेंट्स जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनको आने की, न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनको आने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये क्या हुआ, ये आपके लिए थ्रेट बन गया। अब आप इसको कैसे, इस थ्रेट को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं या वीकनेस बनाते हैं, इज़ ऑल अबाउट द स्वॉट। The SWOT, you can talk about SWOT in many different contexts. It can relate not only to businesses and countries but also to you as a person. Let's do this analysis for a well-known company: strengths, weaknesses, opportunities and threats. इसको भी इग्नोर कर देते हैं, पर वो ये कह रहा है कि जो SWOT है वो सिर्फ बिजनेसेस या कंपनीज़ या कंट्रीज़ या ओरिजिन्स का नहीं है। ये आप अपनी इंसानियत, अपनी शख्सियत का भी कर सकते हो, आप अपने खुद का भी कर सकते हो। वो कह रहे हैं आए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं कि या आप अपने खुद का करो। आप देखो ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, और कैसे आप उसको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, you have the potential to become a doctor but you don't have finance for it, so that और आपके पास अगर पैसे नहीं है पर आपके पास पोटेंशियल है, तो मेडिकल सीट्स निकलती हैं एक मेडिकल कॉलेज में, एंड यू गो फॉर द टेस्ट एक्सेट्रा और आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो। अब एक अपॉर्चुनिटी निकली इन्वायरमेंट में, मार्केट में आप गए, आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश की, उसके लिए मेहनत की, तो क्या हुआ, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आपने इस इन्वायरमेंटल चेंज में जो एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, निकल रही थी, एक मेडिकल कॉलेज ने सीट्स निकाली, आपने उसको अवेल कर लिया, तो आपने इसको अपना स्ट्रेंथ बना लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब ये आप सोचें कि आप अपनी ज़ात का कैसे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अभी ये इस पे आने से पहले हम थोड़ा सा वापस यू टर्न मारते हैं टू द इन्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर्स पे। अब हमने स्वॉट भी ज़रा समझ लिया, एक अच्छी उसकी नो हाउ ले ली कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या होती हैं, और इन्वायरमेंट इसके लिए क्या रोल अदा करता है। अब आ जाते हैं वापस इस पर कि टास्क और जनरल इन्वायरमेंट क्या होता है। टास्क इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है, इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बट इज़ क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के करीब हैं, एंड इंक्लूड्स those sectors that conduct day to day transactions with the organizations. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेली जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, और आपके डिसीजंस को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके ऑपरेशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट कर रहा होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ टास्क इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट क्या है? जनरल इन्वायरमेंट ऑन द कंट्री टू द टास्क इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो अ एक्सटर्नल फैक्टर, बट इसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में, स्ट्रैटेजीज़ में, परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस नहीं होता, और आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो आपको इसको हैंडल करने के लिए, जनरल इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए क्या करना होता है? आपको अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोसीजर्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लाने होते हैं। जो टास्क इन्वायरमेंट है वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो आपकी पर्टिकुलर कंपनी को, आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस, आपके इम्पैक्ट करता है। बट जो टास्क इन्वायरमेंट है, इट डज़ नॉट टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर कंपनी, इट टॉक्स अबाउट द इंडस्ट्री। कंपनी क्या है? बाटा एक कंपनी है किसकी? फुटवेयर की।
इंडस्ट्री क्या है, वो जो सारी फुटवेयर की डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो इंडस्ट्री बन जाती है. सो एनी डिसीजन जो आएगा या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मार्केट में या कोई थ्रेट आ रहा है मार्केट में, दैट विल नॉट ओनली इफेक्ट द बाटा, इट विल इफेक्ट ऑल द फुटवेयर इंडस्ट्री, इट विल इफेक्ट ऑल द इंडस्ट्री. सो जनरल एनवायरनमेंट का जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी इन्फ्लुएंस होता है, वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए नहीं होता, वो तमाम इंडस्ट्री के लिए होता है. वेयर एज जो टास्क इन्वायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है, जो इम्पैक्ट होता है, जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, वो इज़ फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, जिससे वो क्या कहते हैं, इंटरेक्ट कर रही होती है. सो अब हमें ये समझ आ गया कि टास्क इन्वायरनमेंट जो है उसमें क्या कहते हैं, कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, जबकि जनरल इन्वायरनमेंट जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है. टास्क इन्वायरमेंट में हमारे आ जाते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, रेगुलेटर्स हो गए. जबकि जो हमारा जनरल इन्वायरमेंट है, इसमें आ जाता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इंटरनेशनल जो चेंजेस आ रहे होते हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स. सो टास्क और जो जनरल इन्वायरमेंट है, ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. ये एक्सटर्नल होते हैं, ये और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, लेकिन एक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं टू द डिसीजंस ऑफ द मैनेजर. जो जनरल इन्वायरमेंट का जो चेंजेस हैं, उनको आपने उन पे नज़र रखनी होती है, आपको उनको एनालिसिस करने होते हैं, आपको उनको एनालाइज रखना होता है, आपको उनको रेगुलरली ध्यान रखना पड़ता है उन पे, और उसके बेसिस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखते हैं कोई चेंज आ रहा है, अगर वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप उसको अवेल करते हैं, अगर थ्रेट बन रहा है आप उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं. वेयरएज़ टास्क एनवायरनमेंट इज़ कंट्रोलेबल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और टैकल कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं. इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विद इन द कंपनी जो इन्वायरमेंट होता है वो कहलाता है इंटरनल इन्वायरमेंट.